दोस्तों, दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। जगह कोई भी हो, इन्हें अपना अतरंगी कारनामा दिखाकर जलवा करना ही होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ नमूनों से मिलवाएंगे जिन्हें देखकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली। तो यार इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं फनी पीपल पार्ट 9। अभी तक मार्केट में कई सारे डांस लॉन्च हुए हैं, जैसे खुजली डांस, चेस्ट तोड़ डांस, लेकिन आज हम आपके लिए फिर एक बार लेकर आए हैं एक नया डांस का इन्वेंशन। रुको जरा, सब्र करो। यहाँ पर ये आदमी पत्तों के फ्रॉक पहनकर टार्जन डांस कर रहा है, जिसके ठुमके तो देखो, इसके आगे तो लड़की अभी फेल है। ਚੱਲ ਦੇਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਠੱਲ ਦੇਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਾਉਨ ਮੁੰਡੇ। ड्रिंक करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और जो लोगों को ड्रिंक करने की आदत होती है, अपनी आदत छुड़ाने के लिए सुधार केंद्र जैसी जगहों पर जाना होता है। लेकिन हद तो तब हुई जब ये दो भाई अपनी दारू छुड़वाने के लिए पुलिस के पास चले गए और कहने लगे कि उनकी बीवी कहती है कि वो खूब दारू पीते हैं, जिस वजह से पुलिस वाले उन्हें 2 झापड़ लगाए। हमारी बीवी बहुत कहती है कि यार दारू मत पियो और ये ऐसा और वैसा है, और हम चाहते हैं कि दोनों भाई दारू हमारा छूट जाए, और दारू छूटी ही है साहब कुछ भी। जिसके बाद पुलिस उनसे पूछती है कि आप खुद से हमारे पास आए हैं, तो ये कहते हैं कि हम खुद सिलेंडर होने आए हैं। तो तुम अभी अपने आप पुलिस के पास आए हो? हाँ साहब, अपने आप खुद सिलेंडर का अपने आप सिलेंडर करना है। खैर, इनकी ऐसी भाषा सुनकर ऐसा लगता है कि ये अभी भी नशे में है, वरना होश में होने के बाद भी पुलिस के सामने ऐसा कौन कह सकता है भला। हम दोनों भाई हैं, ये मेरा भाई है और मैं इसका भाई हूँ। पुलिस वाले भैया दो झापड़ घींच के मारे, दो झापड़ नहीं, 4 झापड़ घींच के मारे इस मुंह पे। दोनों भाई का मुंह सूज जाए, इतना मोटा मोटा हो जाए, तो हम कहेंगे भैया मुंह सूजा के आए थाने में से मुंह सूजा के आए, अपना मोटा मोटा मुंह सूजा के। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस, दारू जैसी चीज ज्यादा तादाद पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कानूनन अपराध होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस बात को नहीं समझते। क्या बढ़िया था गुरु। यहाँ पर कुछ लोगों का ग्रुप अपनी गाड़ी में इल्लीगल अल्कोहल लेके जा रहे थे, लेकिन पुलिस भी बड़ी शातिर है। उन्होंने इन लोगों की चोरी पकड़ ली, और जब इन्हें कहा गया कि सब इल्लीगल सामान वहां से बाहर निकालो, तब इस भाई ने अपनी गाड़ी का ऑडियो सिस्टम खोला और एक एक करके कई सारी बोतल निकाली। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इसके अंदर ऐसा भी कुछ हो सकता है। खैर, आज उनका नसीब सही नहीं था, जो इतना दिमाग लगाने के बाद भी पकड़े गए। निकालो शराब निकाले, बैठिए सर। गाइस, पता नहीं ये गाड़ी इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गई, जो वहां से नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। अरे लेकिन ये क्या, ये तो नीचे गिर गई। लेकिन जरा रुको तो सही, ट्विस्ट अभी बाकी है। लो, हो गई इस भाई साहब की एंट्री, जिसने ये मॉडल तैयार किया था, जो कि बिल्कुल रियल लगता है। कैसा लगा मेरा मजाक? इस मॉडल को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी मूवी का सीन रिकॉर्ड करना हो और वो सीन बिल्कुल रियल लगे। लेकिन क्या आपको ये सीन बिल्कुल रियल लगा या नहीं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वही शुरू होती है। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, लेकिन मार्केट में अभी एक नया डायलॉग आया है, जो कि आप ही देखो। ये हेवी ड्राइवर अपने टेम्पो में डायरेक्ट सिग्नल ही लेके निकल पड़ा, जो कह रहा होगा हम जहाँ होते हैं सिग्नल वही से शुरू होता है। सच में यार, इन अतरंगी लोगों को तो जवाब ही नहीं। वैसे ये भाई चालू सिग्नल लेके जा कहाँ रहा था? आज के दौर में सभी को वैक्सीन लेना सरकार ने अनिवार्य कर दिया है, लेकिन ये वैक्सीन लेने के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में रहना पड़ता है, जिस वजह से काफी वक्त भी बर्बाद होता है। ये वीडियो अपने भारत का है, जहां पर कई लोग इस कोविड वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं, और वही दूसरी ओर इस जनाब ने पिछली खिड़की से स्पाइडरमैन बनकर अपना टीकाकरण करवा भी लिया। जहाँ लोग वैक्सीन लेने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े थे, वही इस भाई ने अपना जलवा दिखाकर वैक्सीन ले ली। लगता है इसके चाचा वहाँ के विधायक है, इसलिए शायद भाई साहब को वैक्सीनेशन सेंटर में VIP एंट्री से वैक्सीन भी मिल गई। पता है ना तुमको, चाचा विधायक है हमारे।
दोस्तों सेंसेक्स 60,000 पार हो चुका है, पर अब भी देर नहीं हुई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मार्केट आने वाले वक्त में और भी बढ़ेगा, तो आप अभी निवेश करना शुरू कर सकते हैं। निवेश करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं 5 पैसा ऐप, जो है इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग डिस्काउंट ब्रोकर। आप सिर्फ 5 मिनट में अपना फ्री डीमैट अकाउंट 5 पैसा के साथ खोल सकते हैं। ये चार्ज करते हैं 0% ब्रोकरेज एंड फ्लैट ₹20 पर ऑर्डर। 5 पैसा बहुत ही इजी टू यूज मोबाइल ट्रेडिंग ऐप है, जो डार्क एंड नॉर्मल दोनों मोड सपोर्ट करता है और जो आप 8 लैंग्वेजेस में यूज कर सकते हो। यहाँ आपको सभी तरह के स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलती है और तो और आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट आइडियाज भी मिलते हैं। इनका ऑल इन वन अकाउंट इन्वेस्टमेंट नीड्स के लाइफ सफिशिएंट है और तो और बहुत सारे अपकमिंग IPOs भी आ रहे हैं, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो विद 5 पैसा। ये भी कारणों की वजह से 5 पैसा है बेस्ट ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर। 5 पैसा कम्युनिटी में अब 7 मिलियन से भी ज्यादा मोबाइल ऐप यूजर्स है, तो आप भी ज्वाइन करें, क्योंकि अब तो सबको पता है 5 पैसा के साथ निवेश करना हुआ आसान और लाभदायक। 5 पैसा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अभी डाउनलोड करें 5 पैसा ऐप और शुरू करें अपना निवेश। इंटरनेट पर कई ऐसी वीडियोस है जिसमें हम देखते हैं कि लोगों ने ऑनलाइन कुछ चीजें ऑर्डर की थी और उन्हें कुछ और ही रिसीव हुआ। हालांकि उनमें से कई सारी वीडियोस नकली यानी बनाई हुई होती है, लेकिन अभी हम जो वीडियो आपको दिखाएंगे वो बिल्कुल भी बनाई हुई नहीं लगती। यहाँ पर इस शख्स ने ऑनलाइन एक लैपटॉप मंगाया था, लेकिन ट्रस्ट इश्यू की वजह से भाई ने अनबॉक्सिंग का वीडियो निकाला, पर इन्हें पता नहीं है कि आगे इन्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। जैसे ही इस आदमी ने बॉक्स को पूरा खोला, तब लैपटॉप के पाउच से लैपटॉप नहीं बल्कि एक छत का टुकड़ा निकलता है। लैपटॉप कुठं मध्ये चूना लगा दिया। लगता है भाई ने जरा ज्यादा ही महंगा वाला लैपटॉप मंगा लिया। यार आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है? क्या ये रियल है या फिर प्रैंक? बताना जरा। पाठवले काय बघा आजकल चोरियां काफी बढ़ गई है, जिस वजह से ये चोर लोगों के सामने से ही उनका सामान लेकर गुल हो जाते हैं। लेकिन अभी के लोग तो चोरों से भी एडवांस हो गए हैं। लोग अपना पैसा या फिर कीमती चीजों को तिजोरी जैसी जगहों पर रखते हैं, लेकिन इन भाई साहब ने अपना पैसा ऐसी जगह पर रखा है जिसे चुराने से पहले चोर भी बहुत बार सोचेगा। यहाँ पर दुल्हा दुल्हन बैठे हैं, जिन्हें आशीर्वाद देने के लिए ये जनाब वहाँ आते हैं और शगुन के तौर पर पैसे देते हैं। तब आप ही देखो कि इन्होंने अपना बटवा कहाँ से निकाला। अंकल जी ने तो सबके सामने अपने तहखाने में हाथ डालकर अपना बटवा निकाला और शगुन दे दिया। और क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में। जहाँ बैंक पैसों को सेफ रखने के लिए हाई एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है, वही इस भाई साहब ने सिक्योरिटी के लिए अल्ट्रा प्रो मैक्स का आविष्कार कर डाला। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर आप अपने डॉग को बाहर घुमाने ले जा रहे हो तो अगली क्लिप जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर एक लेडी इस शॉप में जाने से पहले अपने कुत्ते को कोका कोला के एडवर्टाइजिंग बोर्ड पर बांध देती है, जिसके बाद कुत्ता भाई साहब बोर्ड लेकर ही सीधे वहां से फरार हो गए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भाई कोका कोला की अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग करके ही फिर से लौटेगा। भाई ने पीछे एक बार भी नहीं देखा, आगे ही देखते देखते भाई कल्टी लेने चाहता था, जैसे कि भाई को वापस घर आना ही नहीं है। कुछ लोगों का नसीब बिल्कुल जेठालाल जैसा होता है, वो जब भी कुछ अच्छा करने जाए तब उनके साथ कुछ कांड हो ही जाता है। यहाँ पर ये वर्कर इस खाने को फ्रिज में रखने की कोशिश कर रहा था, जिसलिए उसने फ्रिज का ही सहारा लिया, लेकिन भाई के हाथ से सारा खाना नीचे गिर गया। भाई थोड़ा रुक लेता, नहीं तो दूसरी जगह प्लेट रख देता। जिस तरह टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उस तरह लोगों के काम भी बड़े आसानी से हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जरा ज्यादा ही नादान होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है। यहाँ पर एक लेडी ब्रेड टोस्टर से ब्रेड टोस्ट कर रही थी, लेकिन इसका ऐसा करने का तरीका दुनिया से अलग है, जिसका नतीजा आप खुद ही देखो। फिर भी इसे लगता है कि इसका काम बड़ा सही चल रहा है।
चाइना का नाम आते ही सबके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, कौन है ये लोग। जैसा कि यहाँ पर देख लो, इस आदमी ने हेलमेट के तौर पर अपने सर को एक पाइप लगाया हुआ है, जिसे देखने के बाद ये लड़की वहाँ रुककर उससे पूछती है कि भाई ये क्या कर रहे हो। 头盔好高级啊！能给我拍张照吗？ लेकिन ये सस्ता मार्शमेलो वहाँ से उस लड़की को बिना कोई जवाब दिए ही चला जाता है। वो कहता है ना, जल्दी में कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार जल्दी के चक्कर में लोग ऐसे ऐसे कांड कर देते हैं कि पूछो ही मत। लेकिन फिर भी इन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये भाई साहब रास्ते के बीच लगाए इस बैरियर पर चढ़कर रोड को पार करने की कोशिश कर रहे थे। पता नहीं इन्हें किस बात की इतनी जल्दी थी कि ये सीधे इन डिवाइडर में ही घुस गए। फिर क्या था भाई, इन बैरियर के बीचों बीच फंस गए। जिसके बाद भाई ने वहां से निकलने की काफी कोशिश भी की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और ऊपर से वहां पर पुलिस भी इनका सत्कार करने के लिए पहुंची। अब आगे इनके साथ क्या हुआ होगा ये तो आप खुद जानते ही है। तुर्की में एक ऐसी प्रथा निभाई जाती है जहां पर आइसक्रीम शॉप में अगर कोई आइसक्रीम खरीदने आए तब उसके साथ मस्ती करके उसे आइसक्रीम दी जाती है, जिस वजह से कई लोग परेशान भी हो जाते हैं और कुछ लोग इस बात का मजा भी उठाते हैं। लेकिन इन्हीं आइसक्रीम शॉपकीपर में से एक को इस भाई ने अच्छा सबक दे दिया। पहले तो ये भी इस आदमी के साथ मस्ती करने लगता है, लेकिन जैसे ही इसने आइसक्रीम को फ्रीजर से बाहर निकाला, भाई ने उस आइसक्रीम को ही पकड़ लिया। जिसके बाद शायद ही इस शॉपकीपर ने किसी और के साथ ऐसा मजाक किया होगा। यार इन अतरंगी लोगों के कारनामे तो कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आपको इनमें से कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा अलग और कारनामों से भरी हुई लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और यार ये वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी, तो इसे एक लाइक भी जरूर कर दे और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना बॉस।